हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स सीटेट एग्जामिनेशंस को लेकर। उसका नोटिफिकेशन कब आने जा रहा है या फिर एग्जामिनेशंस आपका कब कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बात करता हूँ कि सीटेट एग्जामिनेशंस है क्या, ठीक है, और आप सीटेट आप क्यों देना चाहिए। अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको इस पेपर्स को क्लियर करना होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये एग्जामिनेशंस होता है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको आप दे लेते हैं तो आप ये माना जाता है कि आप एलिजिबल हो टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और एग्जामिनेशंस कब होगा सभी, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामिनेशन सबका कब से एग्जामिनेशंस होगा या सिलेबस कब है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो फुल डिटेल में बात करेंगे। जो भी बच्चा अगर पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहा है सीटेट का खासकर, तो उसको इन सब पैटर्न के बारे में पता नहीं होता है या सिलेबस के बारे में पता होता है, तो डिटेल में हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो कोई एक्सपेक्टेड क्या है कि आपका ये जो इसका नोटिफिकेशन है इस मंथ तो बहुत रेयर है, ठीक है, अप्रैल में नहीं आएगा, लेकिन ये 100% है कि आपका मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि मई में आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑफिशियल। उसके बाद अगर एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जामिनेशन आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा वो है आपका कि 3 महीने आपका टाइम मिलता है आपको। नोटिफिकेशन आने के 3 महीने के बाद ये एग्जामिनेशन होता है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो अगस्त में आप ये समझिए कि आपका जो पेपर होगा ना वो अगस्त में कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2022 का सीटेट एग्जामिनेशन। उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स इसमें देना होता है। जैसे कि आपको अगर प्राइमरी लेवल पे अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको 1 से लेके 5 के क्लास के बच्चों को अगर पढ़ाना है तो आपको प्राइमरी लेवल का पेपर 1 आपको क्लियर करना होता है। और अगर आपको 6 to 8 पढ़ाना होता है तो उसके लिए आप जूनियर लेवल के एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं, पेपर 2, ठीक है। दोनों पेपर आप दे सकते हो। अगर सपोज दैट आपका एक ही पेपर क्लियर होता है, पेपर प्राइमरी लेवल का पेपर आपका क्लियर होता है, तो आप तब भी आप एलिजिबल हो तो 1 से 5 की क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें देखो सिलेबस क्या क्या होता है। सीडीपी होता है, सीडीपी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बाल विकास, ठीक है। क्या होता है सीडीपी? बाल विकास। तो ये टोटल होता है आपका 30 क्वेश्चन होता है। 30 क्वेश्चन हुआ और 30 मार्क्स का, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। साथ में आपका मैथ के क्वेश्चन होता है 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का। यहाँ भी आपका भाषा होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज आपको चुनना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने हिंदी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया और एक लैंग्वेज मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया और हिंदी से भी मुझे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 30 मार्क्स का होगा और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इस तरीके से हमें ईवीएस भी सॉल्व करना है, ईवीएस में भी। और इसमें क्या होता है ना, 30 में भी आप खंड कर सकते हैं। जैसे कि 15 क्वेश्चन जो होता है वो पैडागोजी से संबंधित होता है और 15 क्वेश्चन आपका जैसे कि प्योर मैथ रहेगा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, सरलीकरण, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये होता है आपका ये पूरा पेपर 1। टोटल मिला दें अगर हम तो ये 150 क्वेश्चन होता है और 150 आपको क्या मिलता है, मिनट भी मिलता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट भी होता है। 150 मिनट मतलब टाइम की अगर बात करें तो 2.5 घंटे, ठीक है। 2.5 घंटे का मतलब वही है आपका 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट। क्लियर हो गया? तो टाइम को भी आपको पता चल गया। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी सुकून की बात है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्राइमरी लेवल का एग्जामिनेशन आप देते हैं। अब आते हैं कि जब आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका हो जाएगा, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में आपका सेकंड पेपर होता है, ठीक है, जूनियर लेवल का 6 to 8 के क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसको आप क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर यहाँ भी आपको सीडीपी देना होता है, 30 क्वेश्चन सीडीपी का होता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ठीक है। जैसे पेपर 1 में दिया वैसे पेपर 2 में भी। इसी प्रकार हमें भाषा भी 2 चुनना होता है। जैसे कि किसी बच्चे ने अगर हिंदी चुना है तो वो हिंदी का पेपर सॉल्व करेगा, और मान लीजिए किसी ने उर्दू चुन लिया है तो उर्दू का पेपर सॉल्व करेगा, ठीक है। उर्दू की जगह आप संस्कृत भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भाषा 1 भाषा 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो होता है ना, ये आपके ग्रेजुएशन से संबंधित होता है। सपोज दैट आपने अगर बीएससी कर रखा है, ठीक है, बीएससी किया है तो आपको मैथ और साइंस मिलाकर टोटल 60 क्वेश्चन आपको करना होगा, 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का भी।
पेपर 2 भी आपका 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। पेपर 1 को भी सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, पेपर 2 को भी सॉल्व करने का आपको पूरा मौका मिलता है। मतलब काफ़ी इनफ टाइम होता है, टाइम की दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइम आपका 2.5 घंटे का होता है, निगेटिव मार्किंग होता नहीं। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये होता है कि कौन इसको मतलब सीटेट एग्जाम देने के लिए कौन एलिजिबल होता है। जैसे कि डीएलएड वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं या बीएड वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो देखो, दोनों लोग एलिजिबल हो, डीएलएड आपने किया है या बीएड किया है, वो मतलब नहीं होता है, दोनों आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब सेकंड चीज़ ये है कि क्या अपेयरिंग वाले बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप अपेयरिंग बच्चे दे सकते हैं। जैसे बीएड अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, प्लस उसका रिजल्ट भी आउट होना चाहिए, आपके हाथ में उसका मार्क्स भी होना चाहिए, तब आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो। उसी प्रकार डीएलएड में भी है, डीएलएड में सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होता है। तो आपको एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स आपको पास होना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो, मतलब आप पढ़ रहे हो, 2 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो चुका हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।